नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी है एक बोलने वाले तोते की और एक बदचलन औरत की। इस कहानी को पूरी तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। जिसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना काम पर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मज़े मज़े की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर आ जाने पर बहुत खुश होता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बहुत बदलाव आ गया। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का बहुत ख्याल रखती और तोते से मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की पत्नी को देखकर सीटी बजाता और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के काम पर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता बहुत हैरान था कि कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है। और अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक काम पर चला जाता तो वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबो गरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो न पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया तो तोते ने उसकी तरफ देखकर कहा, ए आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। उस आदमी को मालूम नहीं था कि वो तोता अच्छी तरह बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता अगर ये सब बातें उसके पति को बता दे तो वो उसको क्या जवाब देगी। औरत ने तोते से कहा कि ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया। अब वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि अपने मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी उस दिन से जब तोते ने उस आदमी से सवाल किए थे, उस दिन के बाद वो आदमी उस घर में नहीं आया था। औरत ने तोते के साथ दोबारा वक्त गुजारना और बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उसी घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर ही रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा कि फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। उसके बाद उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ये घर में रहेगा, ना हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर चल दिया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज इस बेबसी की मौत नहीं मरता। दरअसल तोते की मालिक की बीवी बदचलन निकली थी। अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला करती थी। उसको ये याद न रहा कि घर पर मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। चलते चलते वो भी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के पति को ज़रूर बता दोगे। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं तो बस पिंजरे से आज़ादी चाहता था, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो
तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाऊं? मैं इस जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार दूंगा। आदमी को तोते की बात में वज़न महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा, वापस अपने घर पहुंचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से घर आया तो तोते को पिंजरे में मौजूद न पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा, तो उसकी पत्नी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये सुनकर रोने लगा और बोला, मैं तो इसे इतने सालों से अपना वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों और परिंदों में वफादारी होती ही नहीं है। तोता पेड़ पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने पति को लेकर कमरे में चली गई। तोते को यकीन हो गया कि मालकिन बदचलन है। अगली सुबह जब तोते का मालिक काम पर जाने के लिए निकला, तोता उसके पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर फिर से पेड़ पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर तोते के पास गया। तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता घर वापस आ गया है, लेकिन बात यह थी कि उस तोते को पकड़ा कैसे जाए। आदमी उस तोते के पीछे अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से उड़कर सीधा कमरे के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। वह आदमी तोते के पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ तो आगे उसने जो मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि जान से भी प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद उस तोते ने उड़ान भरी और नज़रों से ओझल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।